सिर्फ एक अंडा लेकर आएँ और आप भी इतनी सारी बर्फ़ी जब बनाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये इतनी मज़ेदार और इतनी सस्ती, ऐसी लज़ीज़ मुँह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी जिसका राज़ हलवाई कम लोगों को ही बताते हैं। नमकीन चटपटे खानों के साथ अगर आप सबका भी दिल चाहता है कुछ हल्का सा मीठा खाने को तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है जिसे आप स्टोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बर्फ़ी बनाने के लिए हम एक खुला और बड़ा सा बर्तन लेंगे ताकि बुनाई करने में आसानी भी हो जाती है, हाथ भी नहीं जलते और चीज़ भी बेहतरीन तैयार होती है। यहाँ पर इसमें एक कढ़ाई में हमने तोड़कर सबसे पहले एक अदद अंडा डाल दिया है। अंडे को ज़रा सा हमने फेंट लेना है चम्मच के साथ ही। और अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, सारी चीज़ें पहले मिक्स कर लेते हैं। तो अगली चीज़ इसमें चीनी डाल रहे हैं हम, तकरीबन 6 चम्मच आपने भरकर चीनी डालनी है। 6 चम्मच चीनी से इसमें मीठा बिल्कुल ठीक आएगा, ज़्यादा तेज़ भी मीठा बर्फ़ी में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और साथ में हमने थोड़ा सा कड़ा हुआ इसमें दूध डाल दिया ताकि मिक्स करने में हमें आसानी हो। इस तरह से जब मिक्स करके पहले मिक्सचर आप तैयार करेंगे ना इंशाल्लाह ताला तो कोई लम्स नहीं होंगे इसमें, और जब आप पकाएंगे बहुत ही आसान तरीके से ये पक जाएगी। थोड़ी सी सब्ज़ इलायची का आपने पाउडर बना के वो भी इसमें डाल देना है क्योंकि बर्फ़ी में सब्ज़ इलायची की जो खुशबू है वो बहुत ही बेहतरीन लगती है। यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब अगली चीज़ इसमें जाएगी मिल्क पाउडर। यहाँ पर हमने 4 चम्मच भरकर लिया है मिल्क पाउडर, किसी भी आप ब्रांड का ले सकते हैं। और 4 चम्मच मिल्क पाउडर की वजह से यकीन माने पूरी बर्फ़ी में टेस्ट आ जाता है। अच्छी तरह से आपने मिल्क पाउडर को भी इसमें मिक्स कर लेना है और ये बहुत आसान सा तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरह की बर्फ़ी तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। थोड़ा सा दूध हमने कप में रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसका मिक्सचर जो है ना वो बेहतरीन सा तैयार हो जाए, इसमें बस गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो यहाँ पर अब सबसे लास्ट में इसमें हमने 1/4 टीस्पून डाला है कॉर्नफ्लोर या फिर कस्टर्ड, कोई भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना होने के बराबर सिर्फ 2 चुटकी यानी 1/4 टीस्पून ही आपने इस्तेमाल करना है, इससे ज़रा ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये अब हम इसमें कच्चा दूध डालकर इसे पका सकते हैं आराम से। तो इसमें तकरीबन बनाने के लिए इसे हमने आधा किलो दूध का इस्तेमाल किया है बर्फ़ी के लिए। अब इसे हम पकाएंगे यहाँ पर। तो आधा किलो दूध आपने इसमें डालकर और फिर चूल्हा ऑन करना है। उसके बाद आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना। उस वक्त तक हम इसमें चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। अब देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है, तो जैसे इसमें एक उबाल आ जाएगा फुल अच्छी तरीके से तो आपने हल्की आंच कर देनी है। हल्की आंच पर आपने इसे 10 मिनट टाइम नोट करके छोड़ देना है पकने के लिए, बिल्कुल हल्की सी आंच पर। तब तक हम एक और कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। देसी या डालडा दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से फिर इसका जो टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त आ जाता है। मक्खन भी इस रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच ही सिर्फ हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं इसमें इस्तेमाल होता। इसमें हमने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइस को हाथों से ही उसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से पीसेस में चूर लिया था। इससे आपने को पाउडर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें आपको किसी भी मशीन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से बच्चियाँ भी बना सकती हैं घर पर। इसे आपने अच्छी तरह भून लेना है, इससे ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और इसमें टेस्ट भी आ जाएगा सारा घी का, और थोड़ा ये भून जाएगा तो इसमें कच्चा टेस्ट नहीं आएगा, जैसे कि ब्रेड कच्चे नहीं लगेंगे। तो अच्छी तरह से आपने थोड़े क्रिस्पी होने तक भूनना है इसे। तो यहाँ पर देखिए हल्की आंच पर आपने भूनना है। देखिए इस पर एक सुनहरी सा हल्का कलर आया है, ज़्यादा तेज़ कलर आपने इसे देना नहीं है, और हल्की आंच पर भूनेंगे ना इंशाल्लाह तो बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुके हैं। वापस से हम आ गए हैं ये दूध वाले मिक्सचर की तरफ। देखें बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है चावल पर, जैसे हम दम वगैरह लगाते हैं उतनी आंच पर हमने इसे पकने के लिए रखा हुआ था, यानी कि ना होने के बराबर चूल्हे की आंच पर। तो इतनी आंच पर रखेंगे ना इंशाल्लाह ये ड्राई नहीं होगी, क्योंकि हमें ये ड्राई करना ही नहीं था, बस थोड़ी देर ये कढ़ जाता, कच्चा फ्लेवर भी चीज़ों का निकल जाता। तो अब यहाँ पर जो हमने भुने हैं ब्रेड तो वो सारे इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह आपने चम्मच से मिक्स कर लेना है। अब ये खूब अच्छी तरह से इसमें फुल अच्छी तरह भीग चुके हैं, तो ये खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ पर आपने आंच को हल्का ही रखना है, चूल्हे की आंच को तेज़ नहीं करना, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम इसको अच्छी तरह से नरम होने देंगे। और यहाँ पर आपने मैशर ले लेना है एक, और मैशर की मदद से इसे इस तरह से आपने मैश करना है। हल्की आंच पर चूल्हा चलते रहने दीजिएगा और इस तरह से मैशर से आपने साथ साथ इसे मैश करते रहना है। ये जो है अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेड है तो बहुत अच्छे तरीके से घुल जाएगा दूध में, गर्म दूध में। ये बहुत आसान तरीका, इतना आसान है और इतनी ज़्यादा लजीज ये बर्फ़ी बनती है। इंशाल्लाह आप इसे फिर बार बार बना कर खाएंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसे मैश कर लिया है। अब हम चूल्हे की आंच को मीडियम लो कर देंगे, क्योंकि अब ये मैश हो चुका है। अब हमें इसकी भुनाई करनी है, तो मीडियम लो आंच पर हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो भी इसमें छोटे छोटे पीसेस हैं भी जो ब्रेड के, तो वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसे खाने के बाद कोई पहचान भी नहीं पाता कि इसे आपने ब्रेड से तैयार किया है। जब आप बना कर खिलाएंगे ना इंशाल्लाह, तो कहेंगे बस कोई बहुत ही बड़ी हलवाई की शॉप से ये बर्फ़ी आई है, बड़ी मज़ेदार ये बनती है। तो यहाँ पर बस आपने लास्ट में इसकी भुनाई ही करनी है। अब इसकी भुनाई पर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हल्की आंच पर करेंगे ना, बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 10 मिनट तक भुनाई करने के बाद ना बस ये तैयार हो जाती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर देखें, ये जब तैयार हो जाती है तो कढ़ाई से ज़्यादा चिपकती नहीं है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। इससे ज़्यादा आपने इसे गाढ़ा नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा यानी सॉफ्ट नहीं बनेगी, सख्त सी बन जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा गाढ़ी नहीं आपने करनी, इस तरह की पतली पतली रखिएगा। अब जिस बॉल में आपने इसे सेट करना है उसमें डालकर एक तय लगा दी हमने वाइट की। उसके बाद अब इसमें हमने चंद ड्रॉप्स डाले हैं ग्रीन कलर के। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें इस तरह से ग्रीन और वाइट बर्फ़ी बनाना चाहें तो इस तरह से आप बना सकते हैं, वरना आप वाइट ही रख सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है ये, सिर्फ बच्चे जो है वो देखकर खुश हो जाते हैं चीज़ को। और एक चीज़ जो है वो 2 कलर में जब तैयार होती है बहुत मज़े की लगती है, जैसे हम हलवाई से ख़रीद कर आते हैं। तो यहाँ पर ये बनकर तैयार हो जाती है तकरीबन 1 घंटा, फिर भी आपने इसे छोड़ देना है। अच्छा, इसे आप तकरीबन ना 15 दिन अपने फ्रिज में रख सकते हैं आराम से, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। 15 दिन रख रख के हमने भी ये चीज़ें बना बना के इस्तेमाल की है माशाल्लाह से, तो बहुत ही पसंद आती है घर में सबको, छोटों को बड़ों को। इस तरह से आप इसकी कटिंग करें। अच्छा, कटिंग करके आप किसी भी डब्बे में डालकर ऊपर से अच्छी तरह आपने पैक करना है। बस किसी भी चीज़ को जब आप स्टोर करें तो उसे पानी नहीं लगना चाहिए। फ्रिज में भी जब हम इसे रखें तो इसे पानी ना लगे, पानी किसी चीज़ को लगेगा तो वो चीज़ जल्दी ख़राब होगी। अच्छी तरह बस आपने पैक करनी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।